आइए आज के वीडियो में हम एक नया गणित त्रिकोणमिति के बारे में समझ बनाएंगे। देखिए, त्रिकोणमिति जो है कक्षा 9वीं से ही प्रारंभ होता है, जो कि गणित का एक महत्वपूर्ण चैप्टर होता है। और इसको हम शुरुआत जो है 9वीं से ही होता है, लेकिन आगे चल के ये एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर होता है। देखिए, नाम से पता चलता है त्रिकोण, त्रिकोण माने तीन, कोणमिति माने माप। देखिए, त्रिकोण माने हम कौन सा आकृति को कहते हैं? त्रिभुजीय आकृति। ऐसी आकृति जिसमें तीन भुजा, तीन कोण और तीन शीर्ष हो, तीन अंतःकोण और तीन भुजा और तीन शीर्ष हो, इसको त्रिभुज कहते हैं। और हमको मालूम है कि इस त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग जो है 180 अंश होता है। लेकिन ये आप महत्वपूर्ण इसमें एक चीज होता है कि त्रिकोणमिति की जो माप है वो केवल समकोण त्रिभुज पर बात किया जाता है। त्रिकोणमिति की पूरी जो अवधारणा है वो समकोण त्रिभुज पर ही निर्भर होता है। अब समकोण त्रिभुज क्या है? देखिए, जब ऐसा त्रिभुज जिसका कोई भी एक कोण 90 अंश का हो, ये कोण जो है 90, मान लीजिए त्रिभुज ABC है हमारे पास, जिसका एक कोण 90 अंश है, तो इसको हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। दो अन्य कोण समकोण नहीं हो सकता। समकोण माने एक भुजा पर एक दूसरी भुजा लंब है, तो ये समकोण कहलाता है। मान लीजिए हम एक इस कोण का मान एक थीटा मान रखते हैं। देखिए, इसको हम थीटा पढ़ते हैं, एक नया शब्द आता है थीटा। देखिए, इसका उच्चारण हम थीटा, मान लीजिए इस कोण का मान हम थीटा रख देते हैं। तो थोड़ा ध्यान देंगे, मैं बेसिक चीज को बताऊंगा, इसका बहुत बड़ा इतिहास है, उस पर मैं चर्चा नहीं करूंगा। यदि ये कोण थीटा है तो देखिए ये संलग्न भुजा हो गया, ये जो है संलग्न भुजा कहलाता है। ये जो कोण से जुड़ा हुआ भुजा संलग्न भुजा, इसका सामने भुजा सम्मुख भुजा कहलाता है, सम्मुख भुजा। थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये जो सम्मुख भुजा है ये लंब है, इस आधार पर लंब है, ये आधार कहलाता है और ये लंब। और देखिए, लंब और आधार के जो या समकोण के जो सामने का भुजा है ये कर्ण कहलाता है, इसको हम कर्ण कहते हैं। तो त्रिकोणमिति की शुरुआत इन तीनों चीजों से ही होता है। भुजाओं का अनुपात और कोण में संबंध होता है। देखिए, आपको मालूम है कि यदि इस कोण का संबंध इस भुजा से है, सम्मुख भुजा, ये भुजा जितना बड़ा होगा, इस भुजा को यदि मैं बढ़ा दूं, इतना चला गया, तो कोण भी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। मान लीजिए इस भुजा को हम बढ़ा दें तो ये कोण बढ़ जाएगा, तो भुजा और कोण का संबंध रहता है। तो त्रिकोणमिति में भी इसी पर अध्ययन किया जाता है। देखिए, इसमें सबसे पहले होता है जो भुजाओं का अनुपात है, उसको हम कोज्या, साइन थीटा, कॉस थीटा, किस प्रकार नाम देते हैं वो हमको याद रखना चाहिए, यही शुरुआत होता है। जैसे मैं लंब बटा कर्ण, देखिए लंब बटा कर्ण, लंब बटा और कर्ण का अनुपात लें तो इसको साइन थीटा कहा जाता है। दोनों की भुजाओं के अनुपात को साइन थीटा कहते हैं। आधार बटा कर्ण, देखिए आधार बटा कर्ण, आधार और बटा कर्ण, या इसी को हम जैसे BC बटा AC बोले, ऐसा। देखिए, BC आधार है बटा AC कर्ण है, तो इसको हम बोलते हैं कॉस थीटा। उसके बाद होता है देखिए टेन थीटा, आधार बटा लंब बटा आधार। देखिए, लंब और आधार का जो संबंध होता है, लंब और आधार का जो संबंध होता है उसको बोलते हैं टेन थीटा। और भुजा के रूप में लें या अंग्रेजी नाम में लें तो लंब जो है AB है, AB बटा क्या होगा? आधार BC। तो देखिए, तीन चीज हम देखें कि जब लंब और कर्ण, देखिए लंब और कर्ण का जो अनुपात है भुजाओं को, उसको जब इस कोण के रूप में लें तो उसको हम साइन थीटा कहते हैं। आधार बटा कर्ण, देखिए आधार बटा कर्ण, इसको लें आधार बटे कर्ण को, तो वो कॉस थीटा कहलाता है। उसी प्रकार लंब बटा आधार, देखिए लंब बटा आधार, ये लंब बटा आधार, तो ये टेन थीटा कहलाता है। तीन अनुपात यदि हमको याद हो जाता है, देखिए साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, तो तीनों का जो एक उल्टा होता है वो याद रख लें तो हमको 6 अनुपात याद हो जाता है। देखिए, इसका उल्टा होता है कोसेक थीटा,
इसका मान क्या होगा उल्टा, देखिए कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब है ना। इसका उल्टा होगा सेक थीटा, देखिए सेक थीटा, तो इसका मान क्या हो जाएगा कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। इसका उल्टा होता है कॉट थीटा, देखिए कॉट थीटा, तो इसका उल्टा हो जाएगा आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। तो ये अनुपात को हम याद कर लें यदि 6 ठो को, 3 ठो को मेन, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, टेन थीटा लंब बटा आधार। तो इनकी जो 3 विपरीत हैं, साइन का कोसेक थीटा, कॉस का सेक थीटा और टेन का कॉट थीटा, तो 6 अनुपात होता है, देखेंगे 1 2 3 और ये 4 5 6, ये 6 अनुपात होता है। ये त्रिकोणमिति की जो शुरुआत है, इसको हम यदि याद कर लें तो आगे हमको अध्ययन करने में सरल होता है। देखिए मैं इसको याद करने का मेरे पास एक छोटा सा ट्रिक है जिसको मैं याद करके रखा हूँ, आप जो है अलग बना सकते हैं, लेकिन मैं जो है जिस प्रकार याद रखा हूँ, देखिए थोड़ा सा उसको मैं इंग्लिश में जैसे बोलूँ, लाल बटा कक्का, देखिए के ए, तो ये जो है ना बढ़िया लागू होता है, देखिए। लेकिन एल को हम यहाँ लंब बोलेंगे, एल को लंब, ए को आधार, ए को आधार और के को कर्ण, के को कर्ण। तो मैं कि इसको याद करके रखा हूँ अभी तक, बहुत दिन हो गया। तो ये क्या होता है, देखिए ये साइन थीटा होता है, ये देखिए साइन थीटा जैसे बोले अपन, साइन थीटा, तो ये एल बटे के, एल बटे के, तो एल क्या है लंब बटा कर्ण। देखिए ये याद करने का तरीका हो सकता है, ये कॉस थीटा, ये कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होगा ए बटे के, ए बटे के, तो ये क्या है ए आधार, ए क्या है आधार, के क्या है कर्ण, आधार बटे कर्ण। इसको मानेंगे टेन थीटा, देखिए टेन थीटा, तो ये क्या होगा एल बटे ए, एल बटे ए, एल क्या है लंब, ए क्या है आधार, 3 याद हो गया, लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, टेन थीटा लंब बटा आधार। उल्टा साइन का उल्टा कोसेक, ये भी थोड़ा सा याद रखेंगे, साइन का उल्टा कोसेक, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। कॉस थीटा, ये किसका उल्टा, ये सॉरी कॉस का उल्टा सेक थीटा, ये क्या होगा के बटे ए, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा, इसका क्या होगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं, ट्रिक हो सकता है ये, लेकिन क्रम को आपको याद रखना पड़ेगा। साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टेन, कॉट सेक कोसेक, तो इस तरह से हमको इसको याद कर सकते हैं। आपके पास अलग ट्रिक हो सकता है याद करने का। तो ये यदि आप 9th में शुरू में इसको पढ़ेंगे तो ये मान आपको, ये जो अनुपात है आपको याद होना चाहिए, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार। देखिए इसके आगे जैसे ही चलते हैं अपन, यदि ये याद हो जाता है तो हमको इनके एक दूसरे के विपरीत को भी याद रखना चाहिए। जैसे जैसे साइन थीटा का उल्टा मैंने कहा कोसेक थीटा, तो उल्टा माने उसका होगा 1 बटा कोसेक थीटा। कॉस थीटा का उल्टा 1 बटा सेक थीटा। टेन थीटा का उल्टा 1 बटा कॉट थीटा। देखिए इसी को मैं उल्टा बोलूं, फिर कोसेक थीटा बराबर, कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा। ये याद रखने की चीज है।
कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा। देखिए मान लीजिए मैं बोलूँ आपको साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या होगा। देखिए साइन थीटा को हम ऐसा समकोण त्रिभुज में ये थीटा बोले, ये समकोण बोले, तो ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया और ये लंब हो गया ABC। तो यहाँ पे देखेंगे साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, ध्यान देंगे थोड़ा सा। अब पूरे का बटे कॉस थीटा बराबर क्या होता है, देखिए कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। देखिए ये पूरे का बटे, तो हल करेंगे। देखिए लंब बटा कर्ण, और जब इसको गुणित में बदलेंगे तो कर्ण बटा क्या हो जाएगा, आधार। देखिए आधार, तो ये कर्ण कर्ण क्या हो गया, कट गया, तो बचा क्या, लंब बटे आधार। और ये लंब बटे आधार क्या है, tan थीटा। तो देखिए tan थीटा का मान क्या आ गया, बराबर हम क्या कर सकते हैं, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इसी का उल्टा करें हम, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो ये चीज को भी यदि हम याद रख लेते हैं, देखिए इतने को, ये देखिए मैं तो इसको निकाल के बताया आपको। देखिए तो ये भी याद रखिए आप, साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा, कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा, टेन थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा, उल्टा कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। ये याद कर लीजिए। उसके बाद टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। देखिए इसका उपयोग कैसे होता है। अब मान लीजिए छोटा प्रश्न आता है, देखिए सेक थीटा इंटू कॉस थीटा का मान बताइए, प्रश्न पूछ दिया आपको। चलिए बराबर कितना, बराबर हमको बताना है, तो कैसे हल करेंगे। देखिए इनको ही देख के हम बता सकते हैं। देखिए सेक थीटा का मान क्या होता है, 1 बटे, देखिए सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा, तो इसका मान रख देते हैं 1 बटा कॉस थीटा। तो ये कितना गुणित, देखिए गुणित कितना, कॉस थीटा, तो बराबर देखिए ये दोनों कट गया तो क्या आया, 1, है ना। कोई भी चीज को देख लीजिए, इसको देख लीजिए, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना, तो यहाँ बना देता हूँ मैं। देखिए टेन थीटा का मान कितना, ये देखिए इस रूप में ले तो, ये यहाँ पे ले तो, ये देखिए टेन थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा, 1 बटे कॉट थीटा गुणित टेन थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा, तो गुणित कॉट थीटा, तो देखिए ये फिर कर दिया, तो बराबर कितना आया, 1। तो इस तरह से छोटे छोटे प्रश्न आता है जिसको आपको हल करना आना चाहिए। तो मेरा आज का ये वीडियो में आपको दो चीज़ याद रखना चाहिए, ये अनुपात याद रखना चाहिए और ये विपरीत विलोम को याद रखिए 6, 2, 8। तो आपको ये बनाने में, ये आगे आपको हल करने में बड़ा आसानी होगा।